घर पे पड़े हुए बेकार पुराने बैग को फेंकने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखिए और देखने के बाद पुराने बैग को ना किसी को देना है, ना फेंकना है, ना कुछ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, घर पे हमारे ऐसे बहुत कुछ चीजें होते हैं जो पुराने हो जाते हैं और पुराने होने पर हम इसको फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने से पहले हमें ये काम जरूर करनी है ताकि हमें इसको फेंकने की गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सर गले कमेंट में बताए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। कृपया करके आप शेयर कीजिए ताकि हर किसी की मुसीबत हट जाए और कुछ भी चीज हम फेंके ना। पुरानी चीजें ही हमारे काम पे आ जाती है और हमें ही हमारी मुश्किल से बचाती है। तो ऐसे करके हम अपने काम को आसान बनाएंगे, चीजों को बचाएंगे और हमारी हर एक चीज को हम दोबारा काम पे लगा सकते हैं। तो चलिए पहला वीडियो हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वीडियो ऐसा है कि हम हर रोज बाहर जाते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं पे भी काम करना हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कुछ भी हो। खास करके लेडीज के मैटर में ये होती है, जब भी हम बाहर जाते हैं और हमारे साथ हम अपने बैकपैक लेते हैं, नहीं तो हमारे वैनिटी वगैरह, पर्स वगैरह और नहीं तो स्लिंग बैग वगैरह लेकर जाते हैं। अक्सर लेडीज क्या करते हैं, वैनिटी वगैरह लेकर जाते हैं और सभी लोग जाते हैं, फिर लेडीज लोग। तो इससे हमें क्या फायदा होती है? देखिए, हम अपनी वैनिटी में बहुत सारे चीज इसके अंदर ठूस के डालते हैं, जैसे कि नोटबुक से लेकर, कोई डायरी वगैरह से लेकर, पेन पेंसिल से लेकर, फोन से लेकर, स्पेक से लेकर, पानी की बोतल से लेकर बहुत सारी चीजें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीजें कैरी करते हैं। जैसे कि कोई क्रीम वगैरह हम इसके अंदर डालते हैं, सनस्क्रीम हो गया, नेल पॉलिश से लेकर लिपस्टिक से लेकर, हम अपने सामान हर कोई लेडीज डालता है, अपने मेकअप की सामान सब कुछ। ऐसे होता है कि काजल, बिंदी वगैरह सब कुछ रखते हैं, हमें कहीं पे जरूरत हो जाए। पैसे हम इतने छोटे छोटे पर्स में इसके अंदर डालते हैं ताकि ढूंढने पर हमें आसानी हो जाए, हाथ इधर उधर हमें फेराना ना पड़े। तो इससे क्या होता है, देखिए हमारी जो क्रीम पाउडर वगैरह हम इसके अंदर डालते हैं तो कभी कभी इसकी ढक्कन खुल जाती है, वो इसके अंदर ही चले जाते हैं। और इसके अंदर चले जाने से क्या होता है ना, जो अलग वाले सामान होते हैं वो भी खराब होते हैं और हमारी लीकेज भी हो जाती है, सामान बर्बाद होती है। इससे क्या होता है, हमारी चीजें ही नुकसान होती है ना दोस्तों। तो उससे पहले हम थोड़ी तैयारी करके हमारे बैग में डालते हैं, ऐसे हमारी ये ढक्कन वगैरह ढीली हो जाती है। तो छोटे छोटे पतले वाले जो पॉलीथीन आते हैं उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो भी मेकअप की प्रोडक्ट होती है हम इसके ऊपर थोड़े पॉलीथीन लगाए ताकि थोड़ा टाइट हो जाए। टाइट होके रह जाएगी तो ये पर्स के अंदर, बैग के अंदर इसकी ढक्कन ना खुलती है और ढक्कन खुलने के बावजूद सारी चीजें खराब हो जाती है, सारे क्रीम वगैरह बर्बाद हो जाती है। और इससे क्या होता है, हमारी चीजें खराब होती है। तो हम इससे जितने भी हमारे ब्यूटी के प्रोडक्ट होती है, क्रीम से लेकर लोशन से लेकर, जो भी हम बैग के अंदर कैरी करते हैं, इस तरह से पतले वाले पॉलीथीन वगैरह काट के सामान में हम इसको कैप लगाएंगे तो पूरा टाइट होके पकड़ के रहेगी। और ये होती है, देखिए आलता। आलता आप बैग में कैरी करो ना करो, नहीं तो सिंपली घर पे रखो, ये बहुत ही ढीली होती है। ये अगर ये ढक्कन निकल जाए ना, पूरा आलता चारों तरफ फैल जाती है, वो पूरी लाल रंग हो जाती है। ये दोनों मैटर पे है। अगर आप बैग में ले रहे, कहीं पे जा रहे दूर यात्रा में, तो ये सामान हम भी लेते हैं। तो अगर घर पे रख रहे, दोनों मैटर में हम ऐसे ही रखिए। बहुत ही ढीली होती है, पूरा लूज हो जाती है, पूरा खराब हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं बताऊंगी, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही टाइट करके रखिए, गिरे फिर भी ना निकले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स तो घर पे सभी के घर में ऐसे होता है कि तरह तरह के बैंड हमारे घर पे, बच्चों के, इसका खास करके बच्चे अगर घर पे है, इस तरह के बहुत सारे बैंड हमारे घर पे इधर उधर पड़े रहते हैं, पूरे भर भर के रहते हैं, लेकिन इसको ढूंढने टाइम हमें एक भी नहीं मिलता है हमारे घर पे। तो इसको आप कुछ भी, आप इयररिंग्स वगैरह, ऐसे बड़े बड़े रिंग्स हम पहनते हैं जो पुरानी हो जाती है, इसके अंदर आप इसको डाल दीजिए। डालने के बाद इसका लॉक भी अच्छा है, इसका लॉक है, हम अच्छे से इसका लॉक भी डाल सकते हैं, जैसे कि बच्चे भी अगर ढूंढे तो मिल जाए। नहीं तो मेरे घर पे ऐसा होता है कि ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। बच्चे कहाँ पे फेंक देते हैं इस सारे सामान को। आप अपने इस सारे सामान को, छोटे छोटे सामान को एक जगह पे इकट्ठा रखने का बहुत ही यूनिक आइडिया है। पुराने इयररिंग्स में आप इसको डाल दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन ये इयररिंग्स बहुत ही ईजी है, फेंकने के अलावा आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे क्लचर होते हैं, बच्चे की हो बड़े की हो, बड़े बड़े जो चूड़ी होती है, मेरे पास एक छोटा था, आपके पास बड़े बड़े चूड़ी होती है, मेटल चूड़ी होती है जो कि पुराने हो जाते हैं, इसके अंदर आप डाल के कहीं पे कीले पे टांग दीजिए। अब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी सारे सामान। देखिए इस तरह से एक ही जगह मिल जाएगी, तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स तो बहुत ही यूजफुल है, सबके लिए है। एक कांच की कटोरी लेती हूँ और इसमें बेकिंग सोडा, याद रखिए बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा जो हम खाने पीने में डालते हैं। तो ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेते हैं और आपके पास जो भी बॉडी लोशन है, इस बॉडी लोशन को 1 या 2 चम्मच आप लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सबके लिए है।
आपके स्किन पे जो भी बॉडी लोशन सूट करती है आप वही लीजिए, ठीक है, आपके स्किन की हिसाब से। और दो चीजों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी अच्छे से मिक्स करने के लिए आधा नींबू निचोड़ेंगे। नींबू अगर एलर्जी है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसके जगह गुलाब जल भी डाल सकते हैं। तीनों चीजों को मिलाने के बाद देखिए सर्दियों की देखिए दोस्तों, सर्दी हो या बारिश हो, कोई भी मौसम हो, अगर आपको ये मौसम में अच्छा लगता है तो आप कीजिए। कहने की मतलब मेरे ये है कि कभी कभी सर्दी और बारिश के मौसम में हमारी स्किन की रंग इतना उड़ जाती है, हाथ और पैर खास करके। कभी कभी लोगों की कोई लोगों की धूप में भी उनकी स्किन निखारती है। तो इससे अच्छा है आपकी स्किन जब भी डॉल पड़ती है, यानी कि थोड़ा कम आपको शाइनिंग लगती है, चमक नहीं आ रही है, हाथ और पैर में आप इसको लगाने के बाद 5 मिनट रख लीजिए। फिर नींबू की छिलके से इसको अच्छे से मसाज कीजिए और मुंह पे बिल्कुल नहीं, फेस पे नहीं, सिर्फ हाथ और पैर। आप देखेंगे स्किन की जो डेड सेल निकल जाएगी, स्किन की डर्ट निकल जाएगी, थोड़ी चमक आ जाएगी स्किन में, स्किन ग्लो करेगी, शाइनिंग करेगी और मॉइस्चर भी बहुत ही अच्छे से होगी और फटेगी नहीं। हमारी सर्दी और बारिश के मौसम में स्किन फटती है, हाथ, हमारे पैर, अंगूठियां ये फटती है। ये बहुत ही अच्छी वाली जुगाड़ है हमारे एंकल पोर्शन, और ये बहुत ही अच्छा वाला आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। जो उसकी चीजें सूट नहीं करती है आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो आपके सामने में दो चीज फायदे दिखा रही हूँ, ये देखिए कैसे दिख रहा है, ये हाथ कैसे दिख रही है, ये हाथ कैसे दिख रही है, ये होती है फर्क। अब एक बार आप जरूर कीजिए, आपके घर पे जो चीज आप करेंगे आपको फायदा नजर आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल आइडिया में। अगला यूजफुल आइडिया देखिए दोस्तों, 2 बॉटल के ढक्कन है यहाँ पे। इस बॉटल के ढक्कन को हम ज्यादातर फेंक देते हैं, तो बॉटल के ढक्कन को हमें बहुत ही काम पे आ ही जाती है। तो यहाँ पे एक 2 बॉटल की 2 ढक्कन मैंने ली है और चाकू गरम करके यहाँ पे काट रही हूँ। कैसे काटना है आप ध्यान से देख लीजिए, अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरह से 2 साइड हमने काट लिया और ये पार्ट को भी हमें निकाल देनी है थोड़े धीरे से। तो देखिए यहाँ पे निकाल दी, वो बॉटल का ढक्कन हुआ नहीं तो दूसरी वाले बॉटल के ढक्कन से मैंने बना ली। तो देखिए इस तरह से हमें गैप हो गई। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 2 बॉटल की ढक्कन हमें ले ली और यहाँ पे फेबिक्विक होती है, मैंने पहले फेबिक्विक में यहाँ पे लगाने की कोशिश की। देखिए फेबिक्विक जो ये ग्लू होती है बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है, तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे फेबिक्विक लगा रही हूँ। ऐसे तो फेबिक्विक हर जगह चिपक जाती है, लेकिन ये जो बॉटल के ढक्कन में मैंने फेबिक्विक लगाया, ये हुआ कि बिल्कुल लगा भी नहीं। मैंने सोचा था कि ये लग जाएगी, लेकिन फेबिक्विक हर जगह लग जाती है, लेकिन मेरा ये हुआ नहीं। ट्राई करके थक गई तो मैं यहाँ पे ग्लूगन से इसको चिपका ली। अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है, आप पॉलीथीन को मेल्ट करके, वो जो मेल्ट पॉलीथीन डाल के ग्लूगन का काम कर पाएंगे। देखिए ये हमारी बन गई बहुत ही अच्छी वाली जुगाड़ू। जैसे कि देखिए दोस्तों, किचन में जब भी लेडीज वगैरह, हम औरत वगैरह काम करते हैं, तो काम करने के टाइम हमें बोर लगता है, तो हमें कुछ ना कुछ फोन पे देखते रहते। तो ये एक बहुत ही अच्छी वाली फोन की स्टैंड बन गई। इसके जरिए आप फोन रख सकते हैं और अपने वीडियो, मनपसंद वीडियो और गाना आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स देखिए दोस्तों, ये एक तेल है जो कि बादाम रोगन सिरिन एक तेल आते हैं, बहुत ही पुराना तेल है और इसका कॉस्ट भी 200 का कुछ है। तो इस तरह से आपकी सर्दियों में और बारिश में, मानो तो आप हर सीजन में ये तेल अपने पास रखिए। इसका इतना फायदा होता है। आप सिंपली इस तेल को लीजिए, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ले लीजिए, जैसे मैंने हाथ में लिया, थोड़ा सा नारियल तेल मिला के आप अपनी फेस पे लगा लीजिए रात के सोने के टाइम। आप सुबह देखेंगे आपके फेस में एक अलग सी ग्लो आएगी। ये बहुत ही ट्रस्टेड तेल है, ये मैं खुद बहुत सालों से यूज करती हूँ। बादाम रोगन सिरिन ऑयल छोटा सा आता है, छोटी सी शीशी आती है, तेल बहुत ही मोटा होता है, थोड़ा बहुत मोटा होता है। नारियल तेल के साथ मिला के लगाइए। बादाम की विटामिन ई और नारियल तेल की विटामिन ई जो होते हैं ना, बहुत अच्छी चमक आती है, खास करके फेस के लिए। अगर आपकी फेस को तेल सूट नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी वाले काम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स देखिए दोस्तों, हमारे घर पे कई तरह के बैग्स होते हैं, जैसे कि वैनिटी हो गए, बैकपैक हो गए, इस तरह की जो बच्चे पिकनिक वगैरह जाते हैं, छोटे छोटे बैग लेते हैं, बहुत सारे स्लिंग्स बैग इस तरह से घर में पड़े रहते हैं, जिसको हम बिल्कुल यूज नहीं करते, नया वाला लाते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। ये एक पुराना बैग मेरा है। जैसे होता है ना, कोई नया चीज आया, हम इसको ले आए और पुराने वाले को उसको रख दिए। ये होता है, हर घर में होती है। बच्चे जितने बड़े होते हैं उतनी ये काम होती है, पुराने चीजों को रख देते हैं और नई चीज इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें बहुत ही अच्छी फायदा हमारे काम पे लगा सकते हैं। ये एक बैग मेरे में है, पुराने हो चुके बच्चों के यूज बैग है।
तो इसका सब कुछ ठीक है, चेन वगैरह, पॉकेट वगैरह सब कुछ बिल्कुल नया है, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है। इसे हम दोबारा हमारे काम पे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे घर पे बहुत सारे चीजें होती है, इधर उधर फैल के रहता है, जैसे कि हम ऐसे उसको ओपनली रख नहीं सकते हैं। देखिए हमारी अलमीरा में ऐसे होता है ना, अलमीरा हमारे घर पे हमारे बच्चे खोल देते हैं, हमारे पतिया वगैरह अलमीरा खोलते हैं, तो हमारी सीक्रेट चीजें भी होती है, जैसे कि हमारे इनर्स वगैरह हो गए, पैड हो गए, डायपर और कुछ बहुत सारी चीजें होती है, वीट वीट हम लेडीज लोग जो यूज करते हैं, जो इसे खोल देते हैं ना, बच्चे तरह तरह की बातें पूछते हैं। जैसे घर पे बैठे हैं, वो अलमीरा खोल दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, पतिया खोल दे तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे कुछ सीक्रेट चीजें जैसे ऐसे पर्सनल चीजें होती है, तो पर्सनल चीजें आप इस तरह से एक एक बैग में आप रख सकते हैं, इससे कि हमारी जब भी बच्चे अलमीरा खोलेंगे, और स्पेशली छोटे बच्चे बहुत ही सवाल करते हैं, ये क्या है वो क्या है, उनको जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप अपनी ये सारे पर्सनल चीजें इसमें, पैंटी वगैरह, टेप वगैरह, आप कुछ भी ब्रा वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, अलमीरा में रख दीजिए। जैसे कि ये छुप के रह गया, रेजर वगैरह, जो भी हमारे औरतों की यूज वाले सामान होती है, जैसे कि आपको कुछ किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर है, आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा। बहुत ही यूजफुल आइडिया, एक बार जरूर ट्राई कीजिए।